लोकसभा में सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश कर पारित कर दिया है। बिल के तहत रियल मनी गेम्स पर रोक लगेगी। यदि राज्यसभा में ये बिल पास हो गया तो सभी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएंगे। बड़वानी जिले में लंबे समय से ऑनलाइन गेम्स पर बैन की मांग उठ रही है। कर सलाहकार बीएल जैन ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। बिल लोकसभा में पास होने पर उन्होंने सरकार को धन्यवाद भी दिया और वहीं जिले के प्रबुद्धजनों व युवाओं ने कहा कि ऑनलाइन गेम्स की वजह से कई परिवार उजड़ गए हैं। युवा आत्महत्या तक कर रहे हैं। सरकार का ये कदम समाज के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। यह सराहनीय है क्योंकि मैं पिछले 3 वर्षों से सतत प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिख करके अपने माध्यम से शहर के प्रत्येक नागरिक के माध्यम से एक ईमेल प्रतिदिन मेरे कार्यालय से प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचता था, जिसमें हमने देश की जो हालत थी, जो देश के युवाओं की हालत थी, उस पीड़ा को दर्शाते हुए कहा था कि इस लत के कारण आज हमारे देश के बच्चे अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उस लत में इस तरह से वो उलझ चुके हैं कि वे समय आने पर अपने माता पिता की हत्या भी कर देते हैं। निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय था। यदि हमारी देश की युवा पीढ़ी इन लतों में बर्बाद हो जाएगी तो देश का भविष्य कैसे होगा। इस बात को लेकर मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत जी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगातार मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूँ कि इसको बंदिश लगाना चाहिए। इससे रेवेन्यू जरूर मिल सकती है सरकार को, लेकिन हमारे महावीर राम और कृष्ण की जो भूमि है उसमें इस प्रकार की आदतों के माध्यम से देश को बर्बाद करने की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने इस बात पर गौर किया और बहुत अच्छा निर्णय लिया है। इससे देश का भविष्य सुधरेगा। देखिए, सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर लोकसभा में बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस बिल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज इस गैम्बलिंग के चक्कर में हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और इस बिल के माध्यम से सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है और मैं ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में लाए गए इस बिल का समर्थन करता हूँ। जो बिल आज पास हुआ है उसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है और ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जिस प्रकार के भी ऐप के माध्यम से चल रहा था उससे युवा वर्ग भी जो है वो भटकाव में था और इससे युवा वर्ग में और जो दूसरे ऑनलाइन गेमिंग से लोग जुड़ रहे थे उसको लेकर लोगों में बहुत भटकाव था और गलत रास्ते पर युवा पीढ़ी जा रही थी। उसको देखते हुए जो सरकार ने कदम उठाया है वास्तव में सुधार है। ये इस पर बहुत सख्त कदम उठाने की आवश्यकता थी, जो मोदी सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाया है। ये बिल बहुत इसलिए जरूरी था कि ये सट्टेबाज जुए वाली ऐप है जिससे कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। कई बच्चे इससे जुड़कर अपने आप को परेशान कर रहे हैं, अपने आप को वो बड़ा कि कई लोग जान भी दे चुके हैं। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी था। सरकार का ये निर्णय बहुत स्वागत योग्य है और साथ में जो विज्ञापन, लुभावने विज्ञापन होते हैं उस पर भी प्रतिबंध लगा है, क्योंकि ये ऐप के जो नियम है और निश्चित ही ये एक कारगर कदम है सरकार का। मैं बधाई देना चाहूंगा और मैं इसका स्वागत करता हूँ। भारत सरकार इसके लिए कदम कब से उठा भी रही है। पिछले बार इस पे जीएसटी लागू करके इसको जीएसटी के अंदर लाया गया था और इस बार जो इस पे प्रतिबंध लगाया है वो काफी सराहनीय है। और इस बिल में खासियत आप देखेंगे तो इसमें जो ई स्पोर्ट्स है उनको भी इस बार बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। और साथ ही जो ये ऐप वगैरह जो होती है रमी, जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप हो गई और आपकी कार्ड्स गेम की हो गई और फैंटेसी लीग क्रिएशन गेम्स हो गए, ये सब गेम्स लत लगा देते हैं युवाओं को। ये धीरे धीरे लत लगती है और ये फाइनेंशियल लॉसेस में जाते हैं। और साथ ही जो युवा है वो इस चीजों से अब हटके और जो क्रिएटिव गेम ऐप्स वगैरह है उसको उसको बढ़ावा देते हुए सरकार ने इस नियम को लागू किया।